नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। राजस्थान उच्च न्यायालय में तकनीकी संवर्ग का पुनर्गठन होगा। 76 नवीन पदों का सृजन होगा। एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के 2, सीनियर सिस्टम ऑफिसर के 5, सिस्टम ऑफिसर के 16 और साथ ही साथ सिस्टम असिस्टेंट के 53 पद इसमें शामिल है, जिसको स्वीकृति मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है, मंजूरी दी गई है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को भी राहत दी है। दरअसल न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, ऑटो सेंसर्स एवं फर्टिगेशन के प्रयोग के लिए अनुदान मिलेगा। प्रदेश के करीब 10,000 किसानों को अनुदान मिलेगा। कृषि भूमि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी। फलदार पौधों के लिए आवश्यक जल की सही मात्रा का भी पता लग सकेगा। चलिए बात अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि गुड गवर्नेंस से सरकार की वापसी होती है। हमने जनता को 25 लाख का बीमा दिया है। और क्या मुख्यमंत्री ने कहा है वो भी आपको बताएं कि हमारी सरकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है। हमने शहरी रोजगार योजना चलाई है। अपनी योजनाओं की बात मुख्यमंत्री ने की और साथ ही बताया कि महिलाओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दे रहे हैं हम। यूपीए सरकार के दौरान 4 कानून बने थे। कुछ विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर भी आरोप लगाए इस दौरान और कहा कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश की गई। हम 156 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं। बीजेपी हमारे विधायकों के खिलाफ माहौल बना रही है। लाल डायरी का जिक्र भी मुख्यमंत्री ने किया और कहा कि लाल डायरी का कोई मुद्दा नहीं है, कोई लाल डायरी नहीं है। इसे लेकर हमारे मंत्री को मोहरा बनाया गया है और जब जब सरकार बदली है बीजेपी ने हमारी योजनाएं बंद की है। तो एक तरफ अपनी योजनाएं मुख्यमंत्री ने बताई तो दूसरी तरफ बीजेपी पर हमला भी मुख्यमंत्री की तरफ से बोला गया और आगे कहा गया कि मणिपुर को लेकर दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का लेख सामने आया है, जिसमें लिखा गया है कि एक बार फिर विश्व में ज्ञान के केंद्र के रूप में भारत उभर रहा है। प्राचीन काल में ज्ञान प्राप्त करने भारत पहुंचते थे विश्व के लोग। दूसरी औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व में ब्रिटेन का नेतृत्व। तीसरी औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व में अमेरिका का दबदबा। अब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विश्व में सबसे बड़ा है भारत का एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का लेख आपको बता रहे हैं क्या खास बातें उनकी तरफ से इस लेख में लिखी गई। और देखिए, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रहे अजमेर के दौरे पर। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। कायड़ रोड स्थित स्वर्गीय शांति प्रकाश मिश्रा के आवास पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। शांति प्रकाश मिश्रा का पिछले दिनों निधन हुआ था। इसके बाद अखिलेश यादव ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत भी की और साथ ही साथ अस्थाना शरीफ पर अकीदत के फूल और मखमली चादर का पेश नजराना उन्होंने किया। मखमली चादर पेश कर देश और प्रदेश में अमन चैन की दुआ भी अखिलेश यादव ने मांगी। साथ ही साथ दरगाह जियारत से पहले किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अखिलेश मीडिया से रूबरू हुए। महागठबंधन के पीएम चेहरे को लेकर अखिलेश यादव बोले हैं। कहा कि हमारे पास बहुत सारी चॉइस है। अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो वो भी मिलेगा, आपको बुजुर्ग पीएम चाहिए तो वो भी मिलेगा, आपको अगर नया प्रधानमंत्री चाहिए तो वो भी मिलेगा। हमारे पास इतनी चॉइस हैं, लेकिन बीजेपी पर नहीं है कोई चॉइस। हम सब अलग अलग राज्यों के लोग हैं, मिलकर इंडिया बना रहे हैं। रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को लेकर अब खींचतान नजर आ रही है। खुद को उत्तराधिकारी मानते हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। दूसरी तरफ चिराग पासवान की अगर बात की जाए, जो कि बेटे हैं रामविलास पासवान के, वो पिता की विरासत पर दावा कर रहे हैं। चाचा भतीजे के बीच 2 भागों में अब पासवान की पार्टी बंट चुकी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं पशुपति कुमार पारस, इस वक्त केंद्र में मंत्री भी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख हैं चिराग पासवान। पशुपति कुमार भतीजे चिराग के साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है। मुंबई में 25 से 26 अगस्त को इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में बन सकती है गठबंधन की समन्वय समिति। समन्वय समिति में शामिल होंगे हर पार्टी के एक सदस्य।
कांग्रेस, तृणमूल, द्रमुक, आप, जदयू, राजद, राकांपा, झामुमो, शिवसेना, उद्धव, बालासाहेब ठाकरे, सपा, माकपा इनमें शामिल। तो देखिए, गहलोत सरकार की महंगाई से राहत देने की कवायद है। निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना वितरण की तैयारी है। 15 अगस्त से पैकेट वितरित किए जाएंगे। तैयारी इसको लेकर चल रही है। 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को मिलेंगे निःशुल्क फूड पैकेट। योजना की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो तैयारी चल रही है उसको खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश भी दे दिए हैं। जयपुर का आमेर बनेगा आइकॉनिक डेस्टिनेशन। जी हां, प्रोजेक्ट के लिए 14.56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आइकॉनिक डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट पर जल्द शुरू होगा ये कार्य। आमेर में कार पार्किंग कार्य के लिए 1.25 करोड़ रुपए, तो वहीं म्यूजिकल फाउंटेन के लिए 4 करोड़ रुपए, हेरिटेज वॉकवे के लिए 2.70 करोड़ रुपए, तो वहीं कैंपिंग साइट्स के लिए 6.24 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और देखिए, बिजली के नए दफ्तर खोलने में तबादले का पेंच फंसा है। बात बजट घोषणा की पालना में नए दफ्तरों के गठन से जुड़ी हुई है। अकेले जयपुर डिस्कॉम में 3 नए सर्किल, 2 एक्सीएन ऑफिस हैं, तो वहीं 3 नए सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की प्रक्रिया पूरी। लेकिन दफ्तरों में अधिकारियों की पोस्टिंग में आड़े आ रहा है बैन, क्योंकि इन जगहों पर पोस्टिंग के लिए करना होगा बड़ा बदलाव। अब ऐसे में जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने उच्च स्तर पर प्रस्ताव भेजा है। नए दफ्तरों में पोस्टिंग के लिए तबादलों में आंशिक छूट का प्रस्ताव है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरा। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर बांसवाड़ा आएंगे राहुल गांधी। मानगढ़ धाम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग को लेकर हो सकती है बड़ी घोषणा। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। पुलिस प्रशासन राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों में जुटा हुआ है। तो देखिए, राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है, इसको लेकर तैयारी भी की जा रही है। साल 2027 तक भारत बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। पहले जताए गए अनुमान से 2 साल कम में हासिल होगा ये मुकाम। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों के अनुसार 2023-24 में जीडीपी जो है वो 6.5% रहेगी, तो वहीं 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान पर थी। फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी 8.1% रहेगी। 2023-24 में देश के जीडीपी 6.5% से ऊपर रहने का अनुमान जताया गया है। स्टेपल वीजा मिलने पर भारत ने चीन से वापस बुलाए खिलाड़ी। चेंगजू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत से पहुंची 12 सदस्यों की टीम। अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को दिया गया स्टेपल वीजा। नियमित वीजा नहीं मिलने के विरोध में भारतीय टीम चीन से वापस। अरुणाचल प्रदेश को भारत का विवादित क्षेत्र मानता है चीन। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में नियुक्ति शिवेंद्र नाथ होंगे ईपीआईएल के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने लगाई शिवेंद्र नाथ के नाम पर मुहर। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में बीएसएनएल के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं वो। 30 सितंबर को रिटायर हो रहे मौजूदा सीएमडी धीरेन्द्र सिंह राणा का स्थान लेंगे। लोक कलाकारों के लिए राहत भरी खबर है। लोक कलाकारों को अब मिलेंगे लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत कार्ड ये दिए जाएंगे। पर्यटन विभाग के स्तर पर योजना की तैयारी है। लोक कलाकारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिवस के रोजगार का प्रावधान भी है। राजकीय उत्सवों, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण संस्थानों में कला प्रदर्शनी का प्रावधान है। कला से संबंधित उपकरण क्रय के लिए 5,000 की एक बारीय आर्थिक सहायता दी जाएगी। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल के लिए न्यूज ब्लास्ट में इतना ही। नमस्कार।